So yeah, I had a crush on a lady teacher, very beautiful, Mrs. Keval Ramani. सिंधी थी. एक दो थप्पड़ लगे इधर उधर. सारा क्रच चला गया. तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी जो टेस्ट है वो मतलब मुझे आई डोंट लाइक बिल्कुल फ्लैट जो मूवी होती है, सिंपल कोई सस्पेंस. फ्लैट अर्थ वाली. हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि हाँ तो भी फ्लैट. यस. एक लड़की थी बहुत ही गोरी, उनका नाम था सुधा चड्ढा. तो इतनी गोरी थी कि फौरन शी बिगेन टू लुक लाइक अ टोमेटो, like the color of your कुर्ता almost. मैं बहुत घबराया, मैंने कहा ये तो रंग बदल रही है. अब ये मेरी दूसरी फिल्म है. मुझे लगता है मैं धीरे धीरे अपनी फिल्मों के साथ खुद भी ग्रो कर रहा हूँ, और मैं चाहता था हमेशा से कि मैं इस तरह की फिल्में ऑडियंस के लिए लेके आऊँ, हिंदी ऑडियंस के लिए. वो मेरे को लग रहा है कि वो धीरे धीरे मैं अपने उस ड्रीम को रियलाइज कर पा रहा हूँ, अपने उस सपने को साकार कर पा रहा हूँ. बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि उनको कितना मजा आ रहा है. एक ऐसी मिस्ट्री है हेमा मालिनी जी के साथ जो आप हमें बताना चाहेंगे. तो वो बैठा, अच्छा यहाँ पे माँ बैठी, यहाँ पे हेमा, मेरी तो सिट्टी गुम. आई हैड नो प्लान कि मैं मिलना ही नहीं चाहता था जी. तो मैंने कहा I said, do you know what? I used to look like your husband. Can you imagine? And हेमा said, आपकी धर्म जी से शक्ल मिलती है. She told, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे. तो हेमा जी ने कहा, ना लड़ा हीरो गाना लड़ने नया. ट्रांसलेशन किया था ना कमेंट्स में, किसी ने अगर सही वाला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. You mean in Tamil जो किया? Yeah. हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनपी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव. आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है मेग गिफिन की कास्ट. कैसे हैं आप लोग? Great. अच्छा, अभी ना एक चीज़ है, मैं अभी बैठी थी, मैं देख रही थी आप लोग ना बहुत ज़्यादा मूवी के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो. मैंने ट्रेलर देखा, आई वॉज वॉचिंग इट, मैंने 2 से 3 बार देखा, मैंने समझने की कोशिश करी. अभी भी ना वो डिबेट चलता आ रहा है जो हमने स्कूल में अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा था. दुनिया धरती गोल है या फ्लैट है? इज द मूवी रिवॉल्विंग टोटली अराउंड इट? I mean, that's the core of the film. It's not revolving totally around it, but yes, it is connected to the film in a very deep manner. You know, so yes, that's the subject of the film. We are calling it the world's first flat Earth film, and ये based है एक book पे जिसका नाम है The Flat Earth Conspiracy. Actually inspired है उस book से, based नहीं है उस पे. कहानी तो मेरी ही है. जी. So yes, it's very connected to the idea. रोहित, बट दिस इज समथिंग वेरी ऑफबीट. लोग ऐसा अक्सर इस टाइप के टॉपिक्स के बारे में नहीं सोचते. लोग फिजिक्स, ज्योग्राफी सब के बारे में नहीं सोचते. आजकल हम देखते हैं कि हॉरर कॉमेडीज इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. लोग एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, अभी हम देख रहे हैं रोमांस भी चल रहा है. बट दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स. तो दिमाग में कैसे आया? मैम एक्चुअली एक तो मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ. मेरा एजुकेशन कुछ इस तरह का है कि मैं तो माइंडलेस फिल्में देख नहीं सकता. ठीक है. सो मेरा सिनेमा, जिस तरह का सिनेमा मैं देखता हूँ, वो बॉलीवुड में तो आप समझिए ना के बराबर बनता है. बहुत ही रेयरली कभी हिंदी फिल्में इस तरह की आती है जहाँ मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये मैंने कुछ बहुत अच्छी फिल्म देख ली हो. तो मुझे मेरी जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है ना, मुझे वो हिंदी फिल्मों से तो मिलती नहीं है. तो मैं जब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा, जब मैंने एज एन एक्टर अपना करियर शुरू करा, तो और जब मैंने बैक स्टेज काम करना शुरू करा, लिखना शुरू करा, तो मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं अपने तरह का सिनेमा बनाऊं जो कि बहुत माइंडफुल सिनेमा हो, और उस माइंडफुलनेस के साथ साथ वो एंटरटेनमेंट दे ऑडियंस को. सो अब ये मेरी दूसरी फिल्म है. मेरे को लगता है मैंने अपनी पहली फिल्म में एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था. उसको भी काफ़ी सराहा ऑडियंस ने. उसका नाम था द पिकअप आर्टिस्ट. Amazon प्राइम पे है वो अभी. और अब ये मेरी दूसरी फिल्म है. मुझे लगता है मैं धीरे धीरे अपनी फिल्मों के साथ खुद भी ग्रो कर रहा हूँ, और मैं चाहता था हमेशा से कि मैं इस तरह की फिल्में ऑडियंस के लिए लेके आऊँ, हिंदी ऑडियंस के लिए. वो मेरे को लग रहा है कि वो धीरे धीरे मैं अपने उस ड्रीम को रियलाइज कर पा रहा हूँ, अपने उस सपने को साकार कर पा रहा हूँ. बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि उनको कितना मजा आ रहा है. नासिर सर, अगला सवाल आपसे. आप इस फिल्म में एज अ प्रोफेसर हैं.
जी प्रोफेसर का किरदार निभा रहे हैं। अगर मैं इस टाइम पर बैठी हूँ, मैं सोचती हूँ अपने टीचर्स के बारे में, भले ही फिर वो स्कूल के हो या फिर कॉलेज के हो, कोई ना कोई फनी इंसिडेंट तो मेरे दिमाग में बिल्कुल आता है। कुछ टीचर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा फन वाले होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा आंखों में हम खटकते रहते हैं। तो आपको कोई ऐसा स्कूल का, कॉलेज का किस्सा याद है जब किसी टीचर से या तो लड़ाई हुई, किसी टीचर पे क्रश आया? यूजुअली हो जाता है। जी सुना है। So yeah, I had a crush on a lady teacher, very beautiful, Mrs. केवल रमानी। Okay. सिंधी थी, आनी से मालूम हो जाता है कि सिंधी हैं, यानी आनी। So yeah, she's very pretty, and एक और मेरे दोस्त थे, उनको भी क्रश था। दूरी, हमने तो कहा नहीं कि मैडम आई हैव अ क्रश ऑन यू, बिकॉज शी वुड हैव क्रश्ड अस। तो दैट वाज इन द 8th क्लास व्हेन आई वाज 13, एंड या एक दो थप्पड़ लगे इधर उधर। सारा क्रच चला गया। तो नहीं, उनसे नहीं, नॉट मेल टीचर्स, और एक फीमेल टीचर थी जिन्होंने सबको थप्पड़ मारा, मैं बच गया। कैसे? उनका आप पे क्रश होगा? नहीं, उनको क्रश नहीं था, वो असल में शी वाज आल्सो टीचिंग in the class of my older brother who was 2 years older than me. Okay. He was the monitor in her class, और मैं ज़रा बुद्धू टाइप का था तो मैं मॉनिटर नहीं बना। तो उन्होंने मेरे भाई से एक दिन उन्होंने कहा कि भाई तू तो इतना ज़हीन है, इतना फरवट है, तेरा भाई कैसा है? मतलब ऐसे ही सा था मैं। तो उन्होंने थप्पड़ मुझे नहीं मारा, बट मेरे साथ बैठती थी एक लड़की, तो कभी कभार पनिशमेंट के लिए दे यूज्ड टू मेक यू सिट नेक्स्ट टू अ गर्ल सो यू वुड बिहेव योरसेल्फ। तो एक लड़की थी बहुत ही गोरी, उनका नाम था सुधा चड्ढा, वेरी नाइस फेयर, वेरी सेमी नेपाली पहाड़ी लुकिंग, वेरी नाइस। तो उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया तो बड़ी ज़ोर का थप्पड़ मारा उनको। तो इतनी गोरी थी कि फ़ौरन शी बिगेन टू लुक लाइक अ टोमेटो, लाइक द कलर ऑफ योर यू नो कुर्ता ऑलमोस्ट। मैं बहुत घबराया, मैंने कहा ये तो रंग बदल रही है। मैंने कहा गिरगट तो नहीं है? खैर, तो एक बार मेरे पीटीआई ने मुझको थप्पड़ मारा, क्योंकि हमारा एक और पीटीआई ने क्या कर रहे हो, ठीक तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं? तो मैंने गलती से कह दिया सर अभी तो हेयर कट कराया मैंने। तो मुझे मेन जो हेड थे उनके पीटीआई के, सर जी ये कह रहे हैं इन्होंने अभी कराया। तो उन्होंने 2 थप्पड़ और मारे मेरे। तो मैंने कहा ले बेटा मेरी ज़बान। एनीवे, सो दोज आर द 2 little things. But to play a professor, of course, that happened like 35 years ago, so that's another story. But when he approached me for the film, by chance I was in Delhi, he would have had to bring an actor from Bombay, which he was willing to do, but then I was also willing to do it too. So I offered to work for him for less money. No, actually, not true, I'm joking. मैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए कहा था ये। नहीं, आपको वो तो अलग चीज़ है। तो money apart, but I always had sir in my mind when I was writing the part as well. He was my first choice. ऐसा नहीं है कि मैं बॉम्बे से कोई और एक्टर बुला लेता और ये दिल्ली से करवा लिया। Just because he had a choice. He had a choice. He could have gotten other people. ऐसी बात नहीं, but I understand. I appreciate. And finally, he chose me. That was very nice of him, and I enjoyed my part, and I did my number. And he showed me in a certain light कि भाई ऐसे प्रोफेसर होते ना बेचारे, पढ़ते पढ़ाते अकेले होते हुए दे बिकम अल्कोहलिक्स, तो बेचारे छुप छुप के पीते हैं। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया कि चुपके से वो फ्लास्क में से दारू डाल रहे हैं इनटू माय टी। एंड या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑन द होल। एंड मुझे ज़्यादा इन्होंने बताया नहीं, और मेरी एक बड़ी अच्छी आदत है, वो ये है कि मैं ज़्यादा पूछता नहीं कौन क्या कर रहा है, किसका कितना पार्ट है और कौन अपने से मतलब है। हाँ, मतलब मेरा वैसे भी पार्ट इतना शॉर्ट होता है कि मैं ज़्यादा लोगों से मिल भी नहीं पाता बाद में, विच आई डोंट माइंड। सो आई वाज हैप्पी टू डू दिस पार्ट, एंड ऑफ कोर्स आई हैड अ फीलिंग कि इनके अंदर एक बड़ा क्रिएटिव यूनिक आइडिया है अबाउट लाइफ एंड अबाउट हमारे बिलीफ्स जो होते हैं, उसको इन्होंने मेरे ख्याल से चैलेंज किया है कि भाई कैसे हम, ही इज़ इन्वाइटिंग अस, एक क्या होता है निमंत्रण दिया है आपने, आमंत्रित किया है, निमंत्रण कि कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो ये जो वर्ल्ड फ्लैट यानी कि चपटी धरती की जो साजिश ये बता रहे हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, अच्छा नहीं लग रहा होगा, चपटी धरती की थ्योरी की साजिश
कॉन्स्पिरेसी। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो बिकॉज आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने फिल्म में अल्टीमेटली क्या दिखाया है, कैसे एक्सपोज किया है बातचीत को। जाहिरी बात है इनके पास बहुत ही कोई ब्राइट आइडिया आया हुआ है जिसके बारे में हमको नहीं पता और मैडम को यहाँ पे नहीं पता हु इज़ द प्रोड्यूसर। तो बड़ी शान की बात है, मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि मैडम ने इसके बावजूद कि इनको पूरी फिल्म की एंडिंग नहीं पता, इन्होंने कहा जाओ बनाओ राज करो। प्रोड्यूसर साहिबा, तो इसी से आप बता दीजिए किस चीज को देखकर, या फिर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है? नहीं, मैंने आप तो देख ली, समझ नहीं आई शायद। आगे चलो, अब तो देख लिया। जब रोहित आए थे मेरे पास मूवी का वो लेके ऑफर कि मैं प्रोड्यूसर ही इन्होंने मुझे अप्रोच किया था पहले। ठीक है। तो पिकअप आर्टिस्ट मैंने देखा था इनका, मूवी जो थी पिकअप आर्टिस्ट, और सिर्फ एक जो डेडिकेशन है, मुझे यहाँ पे ये पता था कि मेरे पैसे नहीं बर्बाद होने वाले हैं क्योंकि रोहित ने जो ठान लिया तो वो करना ही करना है। ऐसा नहीं है रोहित पे बिल्कुल विश्वास करके आपने अपने पैसे लगा दिए। हाँ, और ऊपर से बस सिर्फ एक ही बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 6 साल तो लग गए मुझे स्क्रिप्ट के ऊपर, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो कुछ तो डिफरेंट है मुझे लगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है स्क्रिप्ट लिखने में या तो एक हफ्ता लगता है, अगर सीधी सादी कुछ भी है, लव स्टोरी है, कुछ ऐसा है, तो मुझे लगा कुछ तो डिफरेंट होगा। फिर साइंस का जिक्र किया कि साइंस है, तो मैंने बोला कि ठीक है, इट इज़ नॉट माय सब्जेक्ट बट येस कुछ डिफरेंट है तो करते हैं साथ में काम। साइंस वालों को तो समझ आ ही जाएगी। हाँ, इसलिए सोचा हाँ, नहीं सबके लिए, क्योंकि मैं तो साइंस इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, यू नो। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी जो टेस्ट है वो मतलब मुझे आई डोंट लाइक बिल्कुल फ्लैट जो मूवी होती है, सिंपल कोई सस्पेंस, फ्लैट अर्थ वाली। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि हम तो भी फ्लैट। यस, जो फ्लैट मूवी नहीं पसंद है, बट ये जो फ्लैट अर्थ वाली मूवी है ये मुझे अच्छी लगी है। और आई एम श्योर कि दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये मूवी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, मतलब सस्पेंस भी है, हर तरह का मसाला आपको मिलेगा इसके अंदर, और ऑडियंस को बांध के रखेगी ये मूवी। ठीक है, और बहुत माइंडफुल भी है। ठीक है, मतलब ऐसा ब्लेटेंटली थ्रिल से फालतू का थ्रिल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग, हर चीज का एक रीजन है, हर चीज का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। सर का नाम सिम्हा क्यों है, मेरा कैरेक्टर का नाम अनजान क्यों है, एवरीथिंग इज वेरी वेल थॉट थ्रू, इसीलिए इतना टाइम लगता है मेरे को अपनी स्क्रिप्ट्स को क्राफ्ट करने में। थोड़ा सा दिमाग लगेगा देखने में। ठीक है, तो दिमाग वाले जो हैं नहीं वो ही देखने में तो इतना दिमाग शायद नहीं लगेगा। नहीं, देखने के लिए तो इजी बनाया हुआ है। दिमाग सबके पास है, चलाता कोई ज्यादा है, कोई कम चलाता है, कोई चलाता ही नहीं है, बट है सबके पास, तो But इसलिए सब engage हो देखेंगे, जाएगा, सब मतलब देखेंगे। इंसान जो है बहुत एंगेज होके देखेगा, दिस इज व्हाट शी मींस। रोहित, सिंबलिक चीजों की आपने बात करी, मैंने ट्रेलर में एक चीज ऑब्जर्व करी, उल्टा स्वास्तिक, विच इज द नाजी सिंबल। हिटलर के टाइम में हमें वापस लेके जाता है, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू द मूवी? अभी तक मैंने नहीं देखा इस चीज का आंसर जब से मैं यहाँ हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड आपने बहुत अच्छी चीज नोटिस करी। दिस इज आल्सो ऑन आवर पोस्टर। On our poster there is this Nazi symbol which has a cross in it. So definitely उसका भी symbolic significance है। मतलब आप कुछ नहीं रिवील करने वाले? मतलब फिल्म को देखने के बाद मालूम हो जाएगा ना, फिल्म को देखने के बाद समझ में आ जाएगा फिल्म में एक्चुअली क्या है। मैं एक्चुअली ऐसी चीजें रिवील करना शुरू कर दूंगा, क्लूज हैं ये सब, ठीक है। आपको एक एज अ डिटेक्टिव बन के फिल्म को देखना पड़ेगा और क्लूज ढूंढने पड़ेंगे, तो तब मजा आएगा, बिकॉज This is how the film has been designed. तो हम सारे के सारे 14 अगस्त को जाएंगे और सारे के सारे क्लूज इकट्ठे करेंगे और खुद ही मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। Exactly. अच्छा, मिस्ट्री की बात हो रही है सर, एक ऐसी मिस्ट्री है हेमा मालिनी जी के साथ जो आप हमें बताना चाहेंगे? ठीक है, शाहरुख खान और आपका दोनों का डेब्यू जल्दी से। हाँ, तो मैं इश्तिहारात कर रहा था, एड फिल्म में खासा फेमस हो गया था। फिर मुझे सुनने में आया कि हेमा मालिनी 2 और एक्टर्स की खोज में हैं, बड़े इम्पोर्टेंट रोल के लिए जो भी। तो मैंने सोचा हाँ, अच्छा वो बल्कि पुराना वो वाक़या था, शो टाइम एक मैगज़ीन आता था 2-3 महीने पहले, शूटिंग शुरू हो गई थी, तो वो पुराना मैंने देखा। मैंने कहा चलो देखते हैं जाके। मैं इंटरेस्टेड नहीं था ख़ास, डरता था मैं, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ मॉडल, कि एक दिन अपना काम किया, 2-3 शॉट दिए, घर चले गए, फिर हमको चेक मिल जाता था। मैं गया उनके यहाँ, तो मैं फ़ोटो छोड़ने गया, तो कोई साहब थे उनके इंचार्ज, उन्होंने मिस्टर मेहता, उनको मैंने दिखाया, जैसे नो एवरीथिंग इज़ डन, ऑल द कास्टिंग इज़ ओवर। मैंने कहा ठीक है, देन आई वाज लीविंग। तो मैं जब जा रहा था तो हेमा मालिनी वाज इनसाइड द बंगलो इन अ मीटिंग विद हर फिल्म यूनिट पीपल।
तो बातचीत हो रही होगी तो वहाँ पे वर्ड आया कि भाई मैं आया हूँ और समथिंग। सो जब मैं जूते पहन रहा था अपने बाहर उनके घर के, तो एक लेडी आई, शी सेड 1 मिनट रुक जाएंगे, फिर आई, 1 मिनट और रुक जाए, फिर आई। एनीवे देन शी टुक मी इनसाइड। तो मैं अंदर गया तो लिविंग रूम में हेमा मालिनी बैठी हुई, लाइक लुकिंग लाइक माँ भगवती, वेरी प्रिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1990, Okay. so that's like 35 years ago. Yeah, around. No, it's too anyway। तो वो बैठे हो, लोग अपना नोट्स ले रहे हो, मीटिंग हो रही थी अगले दिन की शूटिंग की। तो मैं देखा, मैं तो वहीं पे पसीने छोड़ गया। मैंने कहा ये कहाँ आ गया मैं अभी। मैं किसी के सामने, आई डिडंट वांट टू गो टू अ डायरेक्टर एंड से हाँ मुझे कास्ट करो, मैं सही हूँ। आई कुडंट डू ऑल दैट शिट स्टफ। तो मैं ऐसे हेलो हाय मैं जाके बैठ गया स्टूल में, एंड देयर वाज अ मैगजीन। आई सेड हाउ यू बिजी, ओके। तो सडनली 5 मिनट में मीटिंग ख़त्म हो गई उनकी। देन शी केम अलोन एंड शी सैट डाउन opposite me in the living room. She said, hello, yes, nice. Hello. I said, hello, how are you, madam? तो उन्होंने कहा, well, the casting is over now of this film, but definitely next film. अच्छा, ये सारे डायरेक्टर बोलते हैं, all the producers, next film definitely. अबे मैंने कहा किसने देखा है next film? Anyway, तो इतने में उनकी अम्मी आई. Her mother came down the stairs. They have a first floor result, do play. So they said something in Tamil, which I didn't understand, but I got one word right. So the mother said something like, Nalanagala, hero. So I heard the word hero. So she was asking her something, is this one of your heroes? I think, मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया। तो हेमा जी ने कहा, नालगड़ा hero, गालगड़ा, which I think meant नहीं हीरो हो सकता, whatever, लेकिन अब तो हो चुकी है कास्टिंग सारे हीरोज़ की। तो वो बैठा, अच्छा यहाँ पे माँ बैठी, यहाँ पे हेमा, मेरी तो सिट्टी गुम। आई हैड नो प्लान कि मैं मिलना ही नहीं चाहता था जी। मैं फ़ोटो छोड़ के भाग जाता था। तो खैर, तो फिर मैंने हेमा जी से कुछ कहा। मैंने कहा, आई सेड बाय द वे, शी सेड समथिंग कि मोहसिन खान इज़ इन द फिल्म एंड इफ़ ही डजंट मे बी यू कुड डू, कुछ ऐसा उन्होंने हिंट मुझे दिया। Then I said to her, oh, by the way, I said my Hindi is okay. Just to reassure her कि हिंदी बोलनी होती है ना। ये बात मैंने अंग्रेजी में कही। अच्छा, उनकी हिंदी भी बड़ी घटिया है, शी इज़ वेरी बैड इन हिंदी। इतना ज़बरदस्त एक्सेंट है उनका कि उनका डबिंग करनी पड़ती है। मैंने फिर भी कह दिया, एंड देन शी स्माइल्ड। फिर मैंने कहा अब और क्या कहूँ इससे, मैं आई वाज फीलिंग स्ट्रेंज, यहाँ माँ बैठी हुई, यहाँ वो। तो मैंने कहा, I said, do you know what? I said, do you know what? I used to look like your husband. Can you imagine? Now मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं घमंडी हूँ, या मेरे दिमाग में कोई कीड़ा है, या मेरे कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मुझे लोगों ने कहा था कि at a certain haircut, at a certain profile, I used to look like धर्मेंद्र। They told me. मैंने नहीं सोचा। फिर मैंने जब देखा कुछ फ़ोटो में, हाँ वाकई, और आप भी देखिएगा बाद में तो आपको लगेगा कुछ है। हालांकि दिस वाज 30 years ago, okay? 25. Yeah. Fortunately, she smiled. Anyway, अच्छा मैंने सोचा ठीक है, and then she didn't say anything, she just smiled. और बात हो गई। अच्छा, फिर मैंने कहा इससे पहले कि मैं और कुछ अपने मुंह में अपना पैर और भी घुसेड़ लूँ, मैं यहाँ से भाग लूँ, तो मैं थोड़ी देर में उठ के चला गया। So that was the end of your love story with Hema Malini? No, that was the beginning. तो मैंने लोगों से कहा, अपने दोस्तों से, मैंने कहा यार हेमा को मैंने ये कह दिया। उन्होंने कहा अबे वो इडियट ऑफ द सेंचुरी, तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अगर कोई चांस होता भी तो तूने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बाय सेइंग कि मैं तुम्हारे हस्बैंड जैसा हूँ। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था मैं हूँ, मैंने कहा मैं था। आई सेड आई यूज्ड टू लुक लाइक योर हस्बैंड। इतनी ह्यूमिलिटी थी मेरा। Then I got called for the part because the Shiv Sena didn't want a Pakistani actor working in that film. So they threw him out. Threw him out, and Hema said, Nasir Abdullah. So I was on my way to America and I was in France at that time. तो मेरी बहन ने कहा कि भाई वो हेमा मालिनी का फ़ोन आया, they wanted to do a part. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा I called up, I said, hi, can I speak to Hema please? अच्छा, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में सब जी होता है। हेलो नासिर जी, हेमा जी इज़ बिजी, मेहता जी विल कम एंड ही विल टेल यू, you know. Anyway, to make a long story short, I got the part opposite to Sonu Walia. And then later Hema Malini told me while shooting, Isha Deol was so big and Ahana was like so small, having a lollipop at that time. And Hema said, आपकी धर्म जी से शक्ल मिलती है।
शी टोल्ड मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, जी, मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे ना मुझे नौकरी मिल रही है। शी सेड आपकी शशि कपूर से ही मिलती है, शी सेड दैट। एंड देन शी सेड कि आप धर्म जी की 60s की फिल्म्स देखिए, ब्लैक एंड वाइट, वो देखिए। एंड शी सेड अब वो जो कुछ कर रहे हैं सब बंडल है। शी इज टेलिंग मी अबाउट हर हस्बैंड कि मेरा हस्बैंड जो भी फिल्में कर रहा है सब बंडल है। शी इज टेलिंग मी एंड आई सेड ठीक है, यू नो, बट शी सेड आपकी धर्म जी से शक्ल मिलती है। और मैंने इसलिए भी उनसे कहा था क्योंकि शर्मिला टैगोर जी ने मुझे एक बार कहा था, वो वीडियो में न्यूज़ ट्रैक का न्यूज़ कर रही थी वीडियो पे। सो आई सेड यू नो व्हाट आई हर्ड आई लुक लाइक, आई टोल्ड हर दैट, आई टोल्ड दिस टू हेमा। शी सेड यस यू लुक लाइक हिम बिकॉज शर्मिला हैड वर्कड विद धर्मेंद्र इन अ फिल्म कॉल्ड सत्यकाम। यस, सो शी न्यू धर्मेंद्र लाइक दिस। तो मैं जब शर्मिला ने मुझे ये बात कह दी तो मैं कौन होता हूँ ना कहने वाला, मैंने हेमा को कह दी। हेमा सेड यू इट इज़ ट्रू। तो दिस इज द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द you know how I got the and she liked me very much. She said I'm so glad Mohsin Khan was not in the film because I was so cool. बहुत अच्छा लगा मुझे ये किस्सा सुन के। बट जो आपने ये ट्रांसलेशन किया था ना, कमेंट्स में किसी ने अगर सही वाला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। You mean in Tamil जो किया? Yeah. भैया I'm only faking it. तो इसमें कोई चीज़ ऐसी सोचो निकले, उसका कोई मतलब निकल जाए। अब वो निकालें तो निकालें। मैंने ऑलरेडी कह दिया ना कि I just understood one word hero. She said hero, they said ना लगा hero, ना लगा ऐसे थे। And then I got the part. फिर बाद में मालूम हुआ कि हेमा मालिनी's mother felt that I would be great to play the part. Also ऐसा सुनने में आया बाद में, but I think Hema thought I was even greater because I look like Dharam. She told me I look like Dharam. So imagine if somebody looks like her husband, why won't she cast me? And Dharam was known as one of the best looking men in the world. He was like the top 100 best looking men in the world after Rocketson and all. तो मैं Compliment for you as well. Okay, back to भाई साहब. Tell us more about the film. जी। तो उनके आपने जो वो तमिल लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज थी उसके लिए I don't think he meant to make any fun of it. No. He was just saying what he Because they spoke in Tamil. Yeah. They spoke in Tamil. I'm only trying to recall because I don't know what they said. But hero came up. नहीं कोई दिक्कत नहीं रोहित। लास्ट क्वेश्चन, वील गोना सम अप दिस इंटरव्यू। लोगों को क्यों देखनी चाहिए मैगफिन? वन लास्ट थिंग फॉर आवर ऑडियंस। Yeah, I think MacGuffin is a very एक तो बोर नहीं होगी ऑडियंस, बिल्कुल भी बोर नहीं होगी MacGuffin देखते हुए। हर 2-3 मिनट में एक ट्विस्ट एंड टर्न है जो बहुत एंजॉय करेगी ऑडियंस। प्लस उसमें सब कुछ है, जैसे कि सारा ने भी बताया कि सारा मसाला है फिल्म में। You know, it's crafted in a way that the audience would enjoy the film. तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी इस फिल्म को। प्लस it is very mindful. ये ऐसा एक ऐसी एक खोखली थ्रिलर नहीं है, ये एक बहुत ही माइंडफुल थ्रिलर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगा ऑडियंस का। तो उनको पूरे टाइम ये लगता रहेगा कुछ नया होता रहेगा फिल्म में पूरे टाइम। और जैसे जैसे वो फिल्म देखेगी, आई थिंक ऑडियंस विल ग्रो विद द फिल्म। बाय द एंड ऑफ द फिल्म ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ तो हमें बहुत कुछ मिल गया इस फिल्म से। तो इस तरह से मैंने वो फिल्म को इतना टाइम लगा के क्राफ्ट करा। तो आई थिंक ऑडियंस को इस तरह की फिल्म के लिए क्रेव कर रही है ऑडियंस, और फाइनली हम ला पा रहे हैं इस फिल्म को सिनेमा तक। तो देखेगी तो मजा आएगा ऑडियंस। In other words, I think what I'm actually getting, because I've seen the trailer, there is not a boring moment in the film. Absolutely. If there is boring moments in the film, then the film flops. Always. Yeah, definitely. But if there is not a boring moment, you have a hit. डेफिनेटली। वो तो हम 14th अगस्त को देखेंगे सारे साथ में मिलके। 14th August. I guess you are more than excited मूवी देखने के लिए। Thank you so much. It was a Likewise. lovely and candid conversation. Thank you. Thank you. Thank you.